वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर विजुअल बेसिक के अंदर यूजर पासवर्ड्स और यहाँ पर लॉगिन डिटेल एक तरीके से हम बनाने वाले हैं और इसको हम सीखने वाले हैं डेटाबेस की हेल्प से। यानी कि जो हमारे आईडी पासवर्ड हैं वो हमारे डेटाबेस में से यहाँ से चेक होंगे और अगर डेटाबेस के अकॉर्डिंग आईडी पासवर्ड मैच करते हैं तो फिर हमारा यहाँ पर लॉगिन एक्सेप्ट हो जाएगा। तो वही चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए पहला फॉर्म हमने बना रखा है यूजर आईडी और पासवर्ड का। यहाँ पर एक और हम फॉर्म ले लेते हैं ऐड फॉर्म की हेल्प से। एक फॉर्म हमने और यहाँ पर ऐड कर दिया है कि अगर हमारा आईडी पासवर्ड ठीक होता है तो वो हमारा नेक्स्ट फॉर्म पे चला जाए। तो यहाँ पर हमने अपने कुछ लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर हम कुछ कमांड बटन पर एक सबमिट नाम का हमने कैप्शन डाल दिया है। अब हमें सबसे पहले तो डेटाबेस बनाना होगा। डेटाबेस आपका बना हुआ है तो आप उसका पाथ दे देना। अगर डेटाबेस नहीं बना रखा तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको ये डिटेल्स में ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ से हम एक न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वर्जन 7.0 में एक यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। ई ड्राइव में हमने माई डेटा नाम की एक यहाँ पर टेबल बना दी है, स्ट्रक्चर बना दिया है। स्ट्रक्चर के अंदर हमें टेबल बनाना है। प्रॉपर्टी पे राइट क्लिक करते हुए माई डेटा के अंदर माई टेबल मैंने यहाँ पर बना दिया है और इसके अंदर हमने आईडी और पासवर्ड को डालना है। तो मैंने दो फील्ड ले ली है, आईडी और पासवर्ड। आईडी और पासवर्ड के बाद मैंने यहाँ से उसको बिल्ड कर दिया है, जिससे हमारा ये टेबल बन चुका है माई टेबल। और माई टेबल के अंदर हमारे कुछ फील्ड्स हैं जिसको हम यहाँ से ऐड करा देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इसे पहले ओपन करेंगे। कुछ आईडी पासवर्ड हम यहाँ पर डाल देते हैं जिसे लॉगिन करते हुए हमें यहाँ से उसको चेक कराना पड़े। तो जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया है इंडिया, उसके लिए मुझे पहले ऐड करना होगा। यहाँ पर मैंने डाल दिया है आईडी इंडिया, पासवर्ड दे दिया है 123। इसी तरीके से मैंने एक और आईडी दे दी है नरेंद्र और आईडी के बाद पासवर्ड में दे दिया है मोदी। तो दो मैंने यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाले हैं और इनके चेक होने पर हमारा जो लॉगिन पैनल है वो सेकंड फॉर्म पे चला जाए अगर यही आईडी पासवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो माई डेटा के अंदर माई टेबल नाम का मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस बनाया है। सबसे पहले हम रेफरेंस लाइब्रेरी को खोल लेते हैं। रेफरेंस लाइब्रेरी के अंदर से हमारी डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमें यहाँ से उसको ओपन करना होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट DAO 2.5 3.51 कॉम्पैटिबिलिटी लाइब्रेरी, जिसको हमने पहले भी अच्छी तरह से डिस्कस करा है डेटा सेव करते हुए, यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं अपने शॉर्ट वेरिएबल dim db एज डाटाबेस एंड dim rs एज रिकॉर्ड सेट। हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं फ्लैग नाम का और इसे हम एज अ बूलियन ले लेते हैं, यानी कि ट्रू फॉल्स में ये वर्क करेगा। और सबसे पहले हम फॉर्म के इवेंट पर फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स करा लेते हैं, यानी कि अभी ये बंद है और इसका हम आगे वर्क अभी समझेंगे कमांड्स 1 पे वर्क करते हुए। सबसे पहले हमें पाथ बताना है। यहाँ पर पाथ से पहले हम आईडी पासवर्ड के लिए कुछ डिक्लेयर कर लेते हैं, यूजर आईडी कॉमा पासवर्ड एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि हमने वहाँ पर कैरेक्टर्स भी यूज करे हैं। और उसकी वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं। पहले यूजर आईडी में हम ले लेते हैं टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट का डेटा। यहाँ पर यूजर आईडी के बाद हम ट्रिम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारा जो भी स्पेस होगा यहाँ पर हट जाएगा। इसका मतलब हमारा आईडी और पासवर्ड में अगर हम स्पेस भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी वहाँ पर काउंट नहीं होगा, सिर्फ वहाँ पर कैरेक्टर्स को चेक करेगा। तो ये हमने डाल दिए हैं, आईडी पासवर्ड्स की वैल्यू ले ली है। अब हम अपने डेटाबेस को यहाँ पर डिफाइन करा देते हैं। डाटाबेस जो हमारा है, जो कि हमने यहाँ पर डी ड्राइव में बनाया है, ई ड्राइव में,
या आपकी कोई सी भी ड्राइव हो, वहाँ से आपको लेना है mydata.mdb और उसके अंदर आपने टेबल बनाई है तो उसको भी आपको इस्तेमाल करना है। set rs इक्वल टू db.openRecordSet और यहाँ पर आपको यूज करना है आपकी टेबल का नाम जो कि है यहाँ पर माई टेबल नाम से। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पर हमने ले लिया है माई टेबल। तो ये हमने क्वेरी लगा दी है कि हमारा जितना भी रिकॉर्ड्स है माई टेबल में वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पर हमें एक लूप चलाना होगा। लूप इसलिए कि हमारा जो आईडी पासवर्ड है वो एक एक से मैच होगा डाटाबेस से, इसलिए हमने यहाँ पर लूप लगाया है डू वाइल का। जब तक हमारा रिकॉर्ड्स का एंड नहीं हो जाता, यानी कि जब तक रिकॉर्ड्स एंड ट्रू नहीं हो जाता, हमारा एक एक रिकॉर्ड्स फील्ड्स की वैल्यू हमारे आईडी पासवर्ड से चेक होगी। तो पहला जो कॉलम है यानी कि रिकॉर्ड्स फील्ड 0 वो हमारी आईडी के लिए है, तो हम इसको यहाँ से मैच कराएंगे हमारी यूज़र आईडी के साथ और साथ ही साथ हम चेक कराएंगे कि हमारी रिकॉर्ड्स जो फील्ड्स है यानी कि जो हमारा अगला कॉलम है, दूसरा कॉलम, लेकिन रिकॉर्ड्स फील्ड यहाँ पे 1 लेंगे, उसकी वैल्यू अगर हमारी मैच करती है हमारे पासवर्ड से। अगर ऐसा होता है यानी कि हमारे कॉलम्स की वैल्यू हमारी डाले गए टेक्स्ट बॉक्स से मैच करती है, इसका मतलब आईडी पासवर्ड हमने सक्सेसफुली डाल दिया है, तो फ्लैग जो कि हमने फॉल्स कराया हुआ था अब उसे ट्रू करा लेंगे और हमारा जो कंडीशन है उसको हम बंद कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा रिकॉर्ड्स अगले मूव करेगा, अगले रिकॉर्ड्स पर मूव करेगा और ऐसा चलता रहेगा जब तक हमारे रिकॉर्ड्स खत्म नहीं हो जाते। तो ये तो हमारा कंसेप्ट था। अब हमारा अगर रिकॉर्ड्स मैच कर जाता है, इसका मतलब हमारा फ्लैग अगर ट्रू है, तो हमें हमारा जो मैसेज दिखाना है वो दिखा सकते हैं कि मैसेज बॉक्स में हमने दिखा दिया कि पासवर्ड एक्सेप्टेड, और ऐसा करने के बाद हमने यहाँ पर जो फॉर्म 2 है उसको शो करा दिया है और फॉर्म 1 को हाइड करा दिया है। और अगर ऐसा नहीं होता, फ्लैग ट्रू नहीं है, तो फिर हमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट 1 की वैल्यू को खाली कराना है, टेक्स्ट 2 की वैल्यू को भी खाली कराना है और एक मैसेज आप ऊपर दे सकते हैं या बाद में भी दे सकते हैं, रिकॉर्ड्स नॉट मैच या पासवर्ड नॉट मैच। ऐसा करने पे हमारा जो कर्सर है वो टेक्स्ट 1 पे फोकस करेगा, यानी कि कर्सर ऑटोमेटिकली पहले बॉक्स पे फिर से डिटेल डालने के लिए चला जाएगा। तो ये हमने डिटेल्स डाल दी हैं, एक बार हम रन कराते हैं। रन कराने के बाद हमने यहाँ पर लिखा इंडिया, पासवर्ड हमने डाल दिया 1234, सबमिट कराने पर यहाँ पर दिखा रहा है पासवर्ड आईडी नॉट मैच। फिर से हमने डाला इंडिया और पासवर्ड डाला 123, देन हमने सबमिट कराया तो यहाँ पर आ चुका है पासवर्ड एक्सेप्टेड। इसका मतलब हमारा डेटाबेस से वो आईडी पासवर्ड मैच हो चुका है। एक बार और हम इसको फिर से डालते हैं। यहाँ पर हमने इसको रन कराया, यहाँ पे ऊपर मैंने डाला नरेंद्र और नीचे डाला मोदी। जैसे हम सबमिट कराएंगे हमारा पासवर्ड एक्सेप्ट फिर से हो चुका है। तो ये था हमारा यूजर आईडी एंड पासवर्ड को डेटाबेस से हम मैच कराकर उसको लॉगिन कैसे कराएंगे। होपफुली आपको ये वीडियो क्लियर हो चुका है। अगर आपका कोई भी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं विजुअल बेसिक में और भी चीज़ें आपको सिखाऊंगा, जिसके लिए आप बने रहें सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।